तो वसीला काम यह है, इसको करो और देखो, कह के सुन करके और अगर चुप हो जाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, या कार्यकर्ताओं नहीं कुछ इनको बताओगे, बच्चियों इनको नहीं समझाओगी, कैसे काम बनेगा, कैसे फायदा होगा लोगों को। इसलिए आज जो कार्यक्रम ये यहाँ किया जा रहा है, प्रेमियों ने तो कहा था कि हमारे साप्ताहिक सत्संग में आ जाइए, तो हमने कहा यहीं क्यों ना आ जाते हो, यहाँ जगह ज़्यादा है, वहाँ जगह थोड़ी रहेगी, आदमी ज़्यादा आ गए तो कहाँ बैठ पाएंगे, तो यहीं पर आयोजित कर लिया गया। तो यहाँ पर आप दोनों काम करो, आप यहाँ पर समझो और समझाओ लोगों को और मीटिंग करो, और जिम्मेदारियां जो गांव के लोग आप आए हो, आप लोग ले लो जो ले सकते हो। समझदार लोग जो हो, पढ़ाई लिखाई जिन्होंने किया है और ये चाहते हो कि इस पढ़ाई लिखाई का उपयोग कुछ परमार्थ में भी हो जाए, तो आप जिम्मेदारी ले लो कि हम लोग साधना शिविर लगाएंगे, हम लोग लोगों को समझाएंगे कि घरों में लोग साधना शिविर लगाएं और साधना करें, और हम लोग सुमिरन ध्यान भजन समझाएंगे और सुमिरन ध्यान समझाने की व्यवस्था बनाएंगे, इसकी जिम्मेदारी ले लो। और जो लोग जिम्मेदार हो, अपने को जिम्मेदार समझते हो, या इन प्रेमियों ने आपको जिम्मेदार बना रखा है, आप लोग मीटिंग करके और योजना बनाओ, इनकी बनवा दो। पहला विषय ये ले लो, फिर उसके बाद दूसरा विषय, तीसरा विषय जो आपका हो उसको ले लो। प्रेमियों, यह आश्रम है, किसका आश्रम है? यह आपका आश्रम है, सब लोगों का आश्रम है, ये एक आदमी का नहीं है। ये किसके नाम से है? ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से, ये हमारे आपके गुरु महाराज के नाम का आश्रम है। तो यहाँ की व्यवस्था भी आप देख लो, कोई कमी ना होने पावे, क्योंकि सब लोग अगर मिल करके करोगे तो कोई भी समस्या होगी, दिक्कत परेशानी होगी तो दूर हो जाएगी। समस्याएं आती हैं, लेकिन दूर कर दी जाए जब, तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और नहीं तो फिर दिक्कत आती रहती है, तो उस पर भी आप लोग विचार कर लेना, समझ लेना। तो अब देखो, भोजन तैयार हो रहा होगा, तैयार हो जाए तो आप खा लेना, और फिर उसके बाद बैठ जाना, यहीं पर बैठ जाना फिर, और अपनी सब योजना बना लेना, जिम्मेदारी ले लेना। जिम्मेदार लोग इनको एक एक कागज पकड़ा दो और ये लिख कर दे दें कि हम लोग साधना शिविर लगवाएंगे, हम लोग सेवा इतना समय दे देंगे सेवा। बच्चियां भी अपना लगवा सकती हैं अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में, जहाँ जगह है, जहाँ जैसा संभव हो वहाँ वैसा कर सकते हो आप लोग, तो खुद लिख कर दे दो। और आप जो जिम्मेदार लोग हो, इनकी व्यवस्था बनवा दो। और आश्रम से संबंधित कोई समस्या आती है, क्योंकि मैं भी जब निकल जाता हूँ तो काफ़ी दिनों के बाद लौटता हूँ, तो मैं भी यहाँ नहीं देख पाता हूँ, तो यहाँ भी आपके उठने बैठने की जगह, आने जाने की जगह, और जो चीज़ यह है वो सब यह रह जाए, तो उसके बारे में भी विचार कर लो। उसमें भी जो आप सेवा सहयोग कर सकते हो, तन मन की सेवा कर दो, घर की भी आप लोग यही करते हो, उसी से यह चलता है, तो उस पर भी आप योजना बना लो। तो घंटा 2 घंटा समझो है कि जो मीटिंग करो वो समझ लो कि हम सत्संग ही सुनते रहे, उसी में रहे, तो यहाँ भी भोजन करके और समय निकाल लेना। तो अब होगी छुट्टी, लेकिन बगैर भजन ध्यान के छुट्टी नहीं। सुबह तो हुआ है, यहाँ शाम को भी होता है, 2.5-3 घंटा करते हैं लोग, सुबह भी शाम को भी, और आप लोग घर पर भी करते हो, कुछ लोगों की आदत भी बनी है। लेकिन जितना ही गुड़ छोड़ा जाता है, डाला जाता है, उतना ही मीठा होता है। जितना ही करोगे उतना ही मीठा रहेगा, मिठास रहेगा जीवन में। तो बैठ जाओ थोड़ी देर ध्यान पर, डालो कपड़ा ऊपर, कपड़ा डालो और आँख बंद करो और दूर देखो, देखो सुन लो, फिर करो, सुन लो। साधना शिविर में जब बैठना तो दूर देखना, ऐसे बदन एकदम ढीला रहेगा, चाहे साधना शिविर में बैठो चाहे कभी भी बैठो, जब ध्यान लगाओ तो एकदम ढीला बदन रखो, टाइट नहीं करना है, और आंखों को भी ऊपर ऐसे नीचे बहुत नहीं दबाना है, आराम से पलकों को दबा करके ऐसे, और आराम से शरीर को, तनाव कहीं भी न रहे कि ऐसे मालूम पड़े कि हम तने बैठे हैं, या हाथ ऐसा न रहे कि मालूम पड़े हाथ तना हुआ है, जैसे एकदम आराम की मुद्रा में बैठते हैं। योग कराने वाले सिखाते हैं कि एकदम से ऐसे आंख बंद कर लो और सुस्त पड़ जाओ, शरीर को भूल जाओ,
ऐसे ही भूलना पड़ता है इसमें। और उसके बाद जब बैठे ना तो दूर देखना, ऐसे सिर ऊपर करके नहीं और न बहुत नीचे करके, आराम से जैसे बैठते हैं। लेकिन आराम से बैठो तो नीचे मत देखो, ऐसे अगर सिर थोड़ा नीचे भी रहे तो सामने देखो, सामने देखो, सामने से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे हल्का सा ऐसे ऊपर देखो। और उस समय पर पलकों को हिलने से रोको और मन को रोको, और ऐसे समय पर बैठो कि जब ये दुनिया की चीजें याद ना आए, ये सब भूल जाए, काम आपका कर लो, निपटा लो। तो वैसे तो यह काम दुनिया का खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन जो जरूरी काम है उसको आप कर लो। पानी पेशाब है, भोजन बनाना खिलाना है, दुकान दफ्तर में जाना है, बच्चों को भेजना, सब काम कर लो आप, तब फिर आप बैठ जाओ। थोड़ी देर भी अगर मन रुक जाएगा तो कहा ना कि बस ठोर की ठोर, मन रुका चित्त स्थिर हुआ तो बस ठोर की ठोर। थोड़ी देर मन रुक गया, चित्त चिंतन करना यानी सोचना बंद कर दिया, तो वो वस्तु कहीं गायब नहीं है, वो अंदर में ही है, वो मिल जाएगी आपको, तो जीवन में उजाला ला देगी, मोक्ष दिला देगी। इसलिए एकदम आराम से। और पीछे जो साधना शिविरें लगवाई गई उनमें किसी में कहा गया एक बार सुमिरन करो, किसी में कहा गया जब बैठो तब सुमिरन करो। इसमें ज्यादा सुमिरन नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार, नहीं तो एक बार बहुत है 24 घंटे में। तो सुमिरन करो और ध्यान पर फिर बैठो। ध्यान और भजन ज्यादा करना चाहिए। सुमिरन करने से क्या होता है, ये धनी खुश होते हैं, और इधर से जब उनको देखते हैं, जब उधर बन जाता है तब क्या होता है, तब समझो इधर नीचे का लगाव खत्म हो जाता है। कि जैसे खड़े हुआ, अब खड़े रहोगे ऐसे खाली तो ये याद रहेगा खड़े हैं, तो पैर में दर्द हो जाता है। और किसी से आप बात कर रहे हो खड़े खड़े तो महसूस नहीं होता है, यह पता नहीं चलता है कि खड़े हैं कि थक गए हैं। और थकावट महसूस होगी जब उधर ध्यान दोगे कि थकावट महसूस हो रही, बहुत देर से खड़े हैं, तब थकावट ध्यान मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बातों में लगे रहते हो, ध्यान उधर रहता है। ऐसे ही जिनके नाम को लेते हैं, उनको रूप को जब याद करते हैं तब ध्यान उधर रहता है, मन उधर रहता है, तो इधर का बोला हुआ रहता है। तो उससे ध्यान और भजन में यानी सुमिरन करने से जिनके नाम को लिया, रूप को याद किया, उससे क्या होता है कि ध्यान में आराम मिल जाता, आसानी हो जाती है, और भजन में आसानी हो जाती है। भजन में जो है आवाज़ सुनाई पड़े तो उसी में लय हो जाओ, कोई भी आवाज़ मिल जाए तो वही आवाज़ खींच कर ले जाती है। कभी कभी मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो उसमें जो तेज आवाज़ सुनाई पड़े उसी को पकड़ लो, उसी को सुनते रहो, बस वही खींच ले जाएगा आपको ऊपर की तरफ। वो जितनी भी आवाज़ें आती हैं वो अलग अलग लोगों से आती हैं, और यहाँ पहुँचते पहुँचते जो नज़दीक के लोग हैं उनकी आवाज़ तेज सुनाई पड़ जाती है, दूर के जो लोग हैं उनकी आवाज़ धीमी सुनाई पड़ती है। जैसे यहाँ बोलो तो नज़दीक में कोई सुन लेगा, दूर यानी समझो नहीं सुन पाता, इसी तरह होता है। तो जो भी आवाज़ मिल जाए उसी को पकड़े रहो, धीरे धीरे वही क्लियर हो जाएगा। तो बैठो, ध्यान लगाओ थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं बैठाऊंगा, बैठो, डालो कपड़ा ऊपर से, बंद करो आँख, दूर देखो दोनों आँखों से, एक जगह पर दृष्टि को टिकाओ, मन को रोको, आँख के पुतलियों को हिलने से बचाओ। एक आरती मैं बोलूँगा जो बिना घी दीपक का अंदर में जला करके और की जाती है, वो आरती बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा आज का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जिन्हें करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। जिन्हें
विनघृत दीपयारती साजू दो अखियन मझधारे विनघृत बाऊ सहित नित बैठी जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे बा पग ध्वनि सुनो श्रवण अपने मन के काज विसारे पग जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई न्यारे जा घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी वीण सुनारे जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे जय विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे विनय दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव